हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी ग्रुप सेकंड यानी बी ग्रुप के अंदर जो आंसर की आ चुकी है काफ़ी टाइम पहले। और उस टाइम हम लोगों को एक मतलब कि वो दिया गया था आपत्तियां लगाने के लिए समय, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वो आपत्तियां नहीं लगा पाए थे। पहले जो टाइम था वो था 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में, मार्च में था। लेकिन अभी आपको एक चांस और दिया गया है लॉकडाउन को देखते हुए, वो है 26/5 से लेकर 28/5 के बीच में रात्रि 12 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं। आपके जो विवादित क्वेश्चन है जो आंसर की सेकंड में आए, आंसर की में आए हैं जीके में और सेकंड पेपर में, उनके ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन विवादित लगते हैं उन क्वेश्चन पर आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ये तो थी अभी वाले जो नया प्रेस नोट आया है उसके ऊपर की बात। अब बात करते हैं हम लोग वो जो विवादित क्वेश्चन है इस अपने जो आंसर की के अंदर जो विवादित क्वेश्चन है उनके ऊपर। जो जीके और बायोलॉजी के अंदर आपको पता है कि जीके का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो 6 तारीख जनवरी को हुआ था। 6 तारीख जनवरी को जीके का पेपर हुआ था। वो आपने देखा था 6 तारीख को हुआ, आप देखे आए हो सब लोग। ठीक है, इसमें कौन कौन से विवादित क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। किस पे आपत्ति लगी है अभी तक, और आपको को भी अगर कोई आपत्ति वाला क्वेश्चन लगता है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टर पेपर का, मैं मास्टर पेपर के हिसाब से ही बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज कंप्लाइड ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड्स, मतलब कौन सा ग्रंथ जो गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक अमरकोश है और एक ऑप्शन है स्वपनवास वदत्तम। ठीक है, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा था, जबकि स्वपनवास वदत्तम भास का है। दोनों के दोनों ही आपके गुप्तकालीन के हैं। हाँ, बस इतना सा फ़र्क है कि एक जो है ये ग्रंथ है, एक ड्रामा है। कुछ बुक्स में ड्रामा लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो बुक है हिस्ट्री की उसमें स्वपनवास वदत्तम को ग्रंथ बता रखा है, तो इसके ऊपर एक आपत्ति लगी है। ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके है इस पेपर के अंदर। ये शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी आपत्तिजनक है। जो हिस्ट्री वाले जो पोर्शन से आया है, ये क्वेश्चन भी आपत्तिजनक है, इसके ऊपर भी आपत्ति लगी है। अगला जो क्वेश्चन है आपके इस पेपर के अंदर वो है आपका क्वेश्चन नंबर, मैं आपको मास्टर पेपर के अंदर ही दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपत्ति वाला है। एक क्वेश्चन आपके साइंस का है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है 52 ग्राम जो है वो मोल दिए गए हैं, उसके अंदर वो हीलियम परमाणु की संख्या पूछी गई है, हीलियम में मोलों की संख्या पूछी गई है। जब 52 ग्राम हीलियम मोलों की संख्या पूछी गई है तो ये भी विवादित क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपत्ति लगी है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है क्यों आपत्ति लगी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बता दूंगा कि किसके ऊपर क्यों आपत्ति लगी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन मैनेजमेंट की, तो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर एक तो क्वेश्चन आपका एडुशेट वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपत्ति दर्ज हुई है। मतलब लोग बाग बता रहे हैं कि एडुशेट जो है 2004 में मतलब लॉन्च हुआ था। हालांकि आरपीसी ने जो आंसर दिया है वो आंसर एक इटली में अभी साल पहले हाल ही में इटली में कुछ साल पहले ये मतलब कि लॉन्च किया गया था। एडुशेट वाला जो है वो इटली में हाल ही में कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था ये एडुशेट वाला, तो इसलिए इसके ऊपर भी आपत्ति है। ये 2004 का है, जबकि एजुकेशन मैनेजमेंट इंडिया का है, हमको इटली का नहीं देखना है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपत्तिजनक है, जो डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। मैंने आपको फर्स्ट पेपर में जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा की। एक क्वेश्चन और है एजुकेशन मैनेजमेंट का, आपको मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। उसमें आपसे पूछा है लॉजिकली कर्म पूछा गया था उस क्वेश्चन के अंदर, और वो लॉजिकली जो कर्म है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये भी एक मतलब लॉजिकली पूछा गया है, तो ये भी एक आपत्तिजनक क्वेश्चन है। मतलब लॉजिक जो तो किस हिसाब से निकाली जा सकती है, पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी एक आपत्तिजनक क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो है सेकंड आंसर की में काफ़ी कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखें। अपने मार्क्स जो हैं बड़े बड़े केयरफुली आप उसको केयरफुली ही आप लोग टोटल करें, और जितनी जल्दी हो सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बताएं। ठीक है,
इसके अलावा आपका जो अगला जो बायोलॉजी का जो पेपर है उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बायोलॉजी के अंदर भी 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके डिलीट होने लायक है, जिसके अंदर आपको पता है कि बायोलॉजी का पेपर हुआ था 7 तारीख को। कितनी तारीख को हुआ था? 7 तारीख को हुआ था। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपत्तिजनक है? सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का जो है आपत्तिजनक, वो है क्वेश्चन नंबर 2 मास्टर पेपर का। मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ऑप्शन दिया है सुमेलित निकालना है। सुमेलित के अंदर आपको देखा है पीसीटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण होता है, करेक्ट बात है। हेनले लूप उच्च प्राशंता को बनाए रखता है, करेक्ट बात है। डीसीटी, जिसके अंदर सोडियम और उसका परिस्थिति के अनुसार जल का पुनः अवशोषण होता है, ये भी करेक्ट बात है। और संग्राहक नलिका ये पीएच को बनाए रखने का काम करती है। कहने का मतलब इसमें ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। चारों के चारों ऑप्शन ही चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट होगा। लेकिन आरपीएससी ने इसका ऑप्शन जो माना है, राइट आंसर माना है, इस पर क्या माना है? ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट माना है, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। ये आप इसका जो करेक्ट आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर इजीली देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। हिंदी में जिसका चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रारूपिक अनावर्त बीजी भ्रूणकोश में परिपक्व अवस्था में 6 कोशिकाओं का बना होता है, करेक्ट बात है। लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो वहाँ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक लिखा हुआ है, वहाँ एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है और हिंदी में अनावर्त बीजी लिखा हुआ है। तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन हो जाता है जो डिलीट होने योग्य है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन मास्टर पेपर का। इसमें लिखा हुआ है कि लिंग निर्धारण में आपत्ति लगी है, ये बात बता रहा हूँ। इसमें आपत्ति लगी है 11वें नंबर क्वेश्चन पर लिंग निर्धारण पर, जबकि एक्चुअल में क्या होता है? बहुत अच्छी अच्छी गाइड में ऐसा लिखा होगा 22A प्लस एक्स एंड वाई, 22A प्लस एक्स एंड वाई। आरपीएससी का जो ये आंसर आया वो एकदम करेक्ट आया, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति लगाई है। आई डोंट नो, ठीक है, ये डिलीट होगा या नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर की अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा भाई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर जाएगा। आरपीएससी ने इसका आंसर माना उत्पादकता। आरपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? उत्पादकता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी के अनुसार ये पूर्णतया गलत है। ये क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होकर आएगा? चेंज होकर आएगा। अगला अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है इसका इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि किसी रोगकारी जीव या विष के विरुद्ध तैयार की गई प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश कराई जाती है। तो ये होगा कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण। कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण, इसको क्या बोलोगे आप लोग? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। जो आपको एनसीईआरटी की बुक जो 12th की बुक है उसके चैप्टर नंबर 8 के 168 और 169 नंबर पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप इजीली चेक कर सकते हैं। एकदम करेक्ट बात है। लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? आरपीएससी ने इसका आंसर माना है 2, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसका आंसर भी चेंज होकर आएगा। आगे बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आपके इसके अंदर जो विवादित है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन विवादित है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है जिसको आरपीएससी ने पहले ही डिलीट कर दिया। इसमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें पूछना था सही कौन कौन से सही है, इसने पूछा है सही नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन ही क्या था? गलत था। इसलिए इसको डिलीट किया गया है। इसलिए इसको क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर इस पेपर में कौन कौन सा है जो विवादित है, अभी मतलब काफ़ी विवादित रहा है। आगे भी इसको डिलीट होने में जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो 46 क्वेश्चन भी मतलब आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लेमिनार एयर फ्लो नाम से कोई भी अपने सिलेबस में टेक्निक्स नहीं दे रखी। जो टेक्निक्स दे रखी है वो एमएससी पोर्शन में दे रखी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, मेरे मित्र भी नाराज़ हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि लेमिनार एयर फ्लो नाम से कोई भी टेक्निक्स अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये भी डिलीट होने लाइक क्वेश्चन है अगर आपत्ति लगी है तो। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई आपत्ति का वो ऐसा नहीं आया है। जो ध्यान में आई है मेरे आपत्तियाँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है आपके ओबेलिया की पेरिशार्क। ओबेलिया की पेरिशार्क वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपत्तिजनक क्वेश्चन है। इसका आंसर माना है एक्टोडर्म के द्वारा काइटिन की परत, जबकि ओबेलिया के अंदर क्यूटिकल की परत होती है, वो काइटिन की परत नहीं होती है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बड़ा विवादित क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट होते हैं बुक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, बुक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी बहुत सारी बुक्स हैं, चाहे सीबीएच की बुक कंसीडर कर सकते हैं, चाहे कोटवाल की बुक कंसीडर कर सकते हैं, चाहे हाईमन की बुक कंसीडर कर सकते हैं। इन सब बुक्स में आपको इनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 जो सबसे ज़्यादा विवादित है, हो सकता है कि आरपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी वाले मेंबर को भी नहीं समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खर्रे में अनुपाश्रित नहीं होता? अनुपाश्रित का मतलब जो है अनुपस्थित, अनुपाश्रित का मतलब होता है अनुपस्थित। इसका इंग्लिश वर्जन देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन द रैबिट, नॉट एब्सेंट इन द रैबिट। तो नॉट एब्सेंट पूछ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो जितने भी मेमेलियन हैं उनमें सब में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जबकि आरपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर माना है फर्स्ट, जो कि कंप्लीटली गलत है। अगर फर्स्ट होगा तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है रदनक दंत यानी कैनाइन टीथ, वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, और वृक निवाई का तंत्र भी नहीं होता, केवल मेंढक में होता है, एम्फीबियंस में होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर, तो इसका ऑप्शन कन्फर्मली चेंज होकर आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है और डिलीट होने योग्य है, या विवादित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन आपका होगा वो क्वेश्चन होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में है क्वेश्चंस। मैं आपको पेपर के इस मास्टर पेपर के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन विवादित है। हालांकि लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 98 पर भी क्या लगाई है, आपत्ति लगाई है कि इसमें सभी विकल्प सही होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 3 बार आरपीएससी के एग्जाम में आया है और उसने सीधा सीधा सब पूछा है विकास किससे संबंधित होगा, तो उसका आंसर वास्तव में मैच्योरिटी होगा, अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से मैच्योरिटी होगा। बाकी अगर आपत्ति लगाइए तो आरपीएससी क्या डिसीजन लेती है वो आरपीएससी के नैतिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन कौन सा है, जो विवादित क्वेश्चन है, काफ़ी जो डिलीट होने के कगार पर है क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी विवादित है, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, इसके अंदर मतलब कि दूरदर्शन का निम्नांकित में से प्रयोग किया जाता है। आरपीएससी ने जो है इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न के रूप में, सॉरी सैटेलाइट टेलीविज़न के रूप में किया है, लेकिन टेलीविज़न का रूप सीसीटी के रूप में भी होता है, सीसीटीवी के रूप में भी होता है। इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न आपके क्लासेज में काम में आते हैं, सीसीटीवी आपके रोड वगैरह वहाँ पे काम में आते हैं, एंड देन सैटेलाइट टेलीविज़न आपके घरों में काम में आते हैं। तो ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ये भी चेंज होकर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ था? इसके अंदर 1961 और 1984 दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मैं भी ये भी क्या हो डिलीट हो जाए, ये भी क्या हो जाए भाई डिलीट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है जो विवादित माना गया है, वो है संवेगों की व्यापकता। इसके अंदर सभी विकल्प, या तो सभी विकल्प सही होंगे या फिर ये डिलीट होगा, या फिर ये क्या होगा डिलीट होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कौन सा क्वेश्चन जो काफ़ी विवादित रहा है, एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी विवादित रहा है, जिसमें आरपीएससी ने आंसर माना है 143 को। देखें, अगर इसका आरपीएससी का आंसर आया है CDE एक्चुअली, तो ये राइट है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये डिलीट होने की संभावना है, इसकी भी क्या है डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, एट्रोथैलिक एकलिंगी पादप होता है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा विवादित है, एनसीईआरटी इसको नहीं मानती, पर उसमें कवकों के अंदर भी ऐसा मैटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर जो मिलान वाला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ अभी वो कौन सा क्वेश्चन है। जो सेवा वो प्रवाल वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे हम लोगों की नज़र नहीं गई, थोड़ी सी पीछे रह गया शायद वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है अभी, थोड़ा सा आप देखिएगा, इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस आपत्तिजनक लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। मैं आपको एक बार और बताने वाला हूँ कि ये जो फाइनल आंसर की आएगी उस फाइनल आंसर की में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ अपने नंबर्स को केयरफुली टोटल करें, केयरफुली टोटल करें। अगर आप जो भी क्वेश्चन आपके विवादित हैं प्लीज़ चेक करें, क्योंकि आंसर की में नंबर जो जिनके अभी बन रहे हैं हो सकता कम भी हो सकता बढ़ भी जाएं। तो ये क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन जो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, वो क्वेश्चंस मैं आपको मिल जाता तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ है, मेरे नज़रों से ओझल है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है।
आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है डिलीवर करवा सकूं। और मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट दूं। हालांकि आप ये नहीं सोचिएगा कि चैनल की टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं आरडी जी, तो ये बात नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी कि आपको मेरी बात आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको ये मेरा वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था जो अपने पेपर में कि द विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। वो मेरे को ऐसे तो नहीं मिल रहा, लेकिन याद है, मैं बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। उसमें 4 ऑप्शन थे कि एक आपको जो करेक्ट नहीं है वो चुनना था। पहला ऑप्शन ये था कि पेरिपेटस में जोड़ीदार टांगें पाई जाती है, तो करेक्ट बात है कि पेरिपेटस में जोड़ीदार टांगें पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन होता है एदेहिगुहिक जीवों की देह गुहा में बोट्राइडल उत्तक भरा होता है। ये गलत बात है, ठीक है। और प्रवालों में बहुरूपता पाई जाती है, ये भी सही बात है। और चौथा ऑप्शन था कि मोलस्का की देह गुहा हाशित होती है, तो ये भी सही बात है। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा सही कथन है वो चुनना था, तो सही कथन 3 हो गए, एक गलत कथन हो गया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है ये। तो वो क्वेश्चन कन्फर्म डिलीट होगा, क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म डिलीट होगा। इसलिए मित्रों आप उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर लें, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। मैंने काफ़ी ढूंढा है, लेकिन वो क्या पता आज मेरी नज़रों से कैसे ओझल हो गया वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, मेंढक की टेडपोल लार्वा का क्रियात्मक वृक्क। टेडपोल जो लार्वा होता है, इसमें आंसर है मेजोनेफ्रिक्स। अकॉर्डिंग टू हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग टू मेजोनेफ्रस राइट होता है, जबकि 12th की बुक में पिरोनेफ्रोस लिखा होता है। मे भी ये डिलीट हो जाए, या फिर इसका कोई ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन चेंज नहीं होने की संभावना है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेंढक का जो टेडपोल होता है उसकी 4 स्टेज होती है। तो प्रोनेफ्रोस के लिए इनिशियली जब वो एग से हैच्ड होता है तब उसकी में कार्यात्मक किडनी प्रोनेफ्रोस होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को गौर से सुनना, वो जब लार्वा अवस्था में होता है तब ही उसके अंदर वो किडनी मीजोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में मेटामॉर्फोस उसमें स्टार्ट होता है। उसके अलावा जो आर्किनेफ्रोस किडनी